हेलो बच्चों, मैं अंकेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। 12वीं फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है जिसमें आपने पहली हेडिंग पढ़ लिया है कि अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे किस स्थिति में? निरक्षीय में पढ़ेंगे। ठीक है। अक्ष में आपने क्या किया था? वैद्युत विभव लिया था -q तथा +q और इसी के सीध में आपने बिंदु P को रखा था ना। निरक्ष में क्या होता है कि वही बिंदु P किधर रखेंगे भाई आप? निरक्ष की स्थिति में वही वैद्युत विभव जो ज्ञात करना है वो लंबवत होगा। ठीक। तो माना एक वैद्युत विभव जिस पर दो आवेश -q तथा +q है, जिसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। सुन लो सही से तिवारी जी, -q और +q ये वैद्युत विभव पर स्थित है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है? क्या ज्ञात करना है? हाँ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वाह वाह वाह, मतलब पूरी न्यूटन एकदम मदमस्त। माना एक वैद्युत विभव जिसके दो आवेश -q तथा +q है, जिसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हाँ। अब ये बताइए -q से P की दूरी कितनी होगी? तो ये पूरी दूरी 2l होती है ना, तो आधी आधी दूरी कितनी हो जाएगी? l और l हो जाएगी। ठीक, ये दूरी r है। अब ये बताइए अगर 90 अंश का कोई एक ऐसे, ये देखिए r है, ये l है और यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, ये वाली भुजा किसका काम करेगी? कर्ण का काम करेगी। और कर्ण बराबर क्या होता है? कर्णी में लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग। तो कर्णी में r का वर्ग और प्लस किसका? l का वर्ग। समझ में आया? तो ये हो जाएगा -q से P की दूरी। -q से P की दूरी कितनी हुई? √r² प्लस, और सेम ऐसे यहां पर भी √r² प्लस l²। समझ में आया? तो यहां पर दोनों दूरियां समान थे। उसमें क्या था? एक r प्लस l था और दूसरा, लेकिन यहां पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं। आपने दोनों दूरियों को ज्ञात किया तो -q से P की दूरी कितनी प्राप्त हुई? √r² प्लस l²। और +q से P की दूरी कितनी प्राप्त हुई? √r² प्लस l²। सीधी बात, नो बकवास। समझ में आया? अब यही पूरी की पूरी अगर रचना आपको लिखनी है, क्या लिखेंगे? माना एक वैद्युत विभव जिस पर दो आवेश -q तथा +q है, जिसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक, जिसकी दोनों आवेशों से दूरियां √r² प्लस, क्योंकि दोनों सेम है तो एक बार लिख के काम चला देंगे। ये इसकी रचना हो गई। ठीक, डेरिवेशन की बात करें उसमें भी आपने -q के कारण P पर ज्ञात किया और +q के कारण Q पर ज्ञात किया, फिर P पर कुल जितना होगा तो वही अब लिखेंगे। -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, कौन सा विभव? वैद्युत विभव। -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, क्या हो जाएगा? -q और अपान में r होता है, तो r का पूरा मान कितना है? √r² प्लस, तो अपान में √r² प्लस l²। समीकरण नंबर 1। अब बताइए +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस q अपान √r² प्लस l²। समझ में आया? समीकरण नंबर 2। तो P पर परिणामी कितना होगा? दोनों का योग। बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2। क्लियर है? तो V बराबर V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q अपान √r² प्लस, और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस q अपान √r²। ये वाला चीज पूरा माइनस में है टर्म, और ये वाला टर्म किस में है? प्लस में है। ये बताइए -2 और +2 का उत्तर कितना आएगा? मान लेते हैं कि पूरा का पूरा -q के रूप में है, तो ये माइनस है। बाकी देखिए सब कुछ सेम है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, q दोनों में है, अपान में √r² प्लस l² दोनों में है। लेकिन इसमें क्या है? माइनस है, और इसमें क्या है? इसका मतलब रिजल्ट दोनों का सेम है, बस अपोजिट साइन के साथ ना। दोनों का परिमाण जो है देखिए बराबर है, लेकिन साइन क्या है? अलग अलग है। एक चिन्ह ऋण का है और दूसरा चिन्ह किसका है? तो दोनों आपस में घट के कितना मान प्राप्त करेंगे?
इसका मतलब यहाँ पर V बराबर कितना प्राप्त हुआ? तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव कितना प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हुआ। समझ में आया? ये निरक्षीय स्थिति का वैद्युत विभव है। तो फिर से समझिए कि माना है एक वैद्युत द्विध्रुव जिस पर 2 आवेश -q तथा जिसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित एक बिंदु जिस पर वैद्युत विभव की गणना करनी है, जिसकी दोनों आवेशों से दूरियां √r² प्लस l² है, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव और इसी प्रकार से +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। दोनों को आपने ज्ञात किया, दोनों को आपने जोड़ा, एक चिन्ह माइनस में था, दूसरा चिन्ह प्लस में था। जोड़ने के बाद दोनों आपस में क्या हो गए? कट गए, कट के मतलब घट गए। घटने के बाद उत्तर कितना आया? तो V बराबर 0 इसका रिजल्ट प्राप्त हुआ। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं दिक्कत है? तब एकदम बकायदा लिखिए।